संगम और पुण्य भूमि तीर्थराज प्रयाग, जहां धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक गतिविधियां अपनी ही तरह से मुखरित होती रही हैं। यहाँ की इमारतों, गली कूचों, सड़कों के साथ जुड़ी है स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई की कहानियां। यहाँ जन्म लेकर सर्वत्र दीप ज्योति प्रज्वलित की है। इसी पुण्य भूमि में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी जन्म लिया और समूचे राष्ट्र में शैक्षिक, सांस्कृतिक परंपराओं को एक दिशा प्रदान की। प्रयाग की इस पुरानी बस्ती अहियापुर स्थित भारती भवन के कूंचा सावलदास के इस छोटे से मकान में पंडित ब्रजनाथ और श्रीमती मूना देवी की 5वीं संतति के रूप में 25 दिसंबर सन 1861 को एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम मदन मोहन रखा गया। घर की प्रारंभिक शिक्षा के बाद मदन मोहन को श्री हरदेव गुरुजी के श्रीमदक्षर पाठशाला में, जिसे आज श्री धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला कहते हैं, भर्ती करा दिया गया। धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला जो है हरदेव गुरु ने स्थापित किया था। वो ऐसे महान थे, त्यागी आदमी, कि वो सिर्फ शाम को 2 पूरी और दही खाते थे, और जो कोई आदमी आता रहता था उसके पीछे वो टकटकी लगा करके उन्होंने ओम हरि ओम हरि ओम हरि कहा। उसने अगर सुन लिया और दिला दिया तो ठीक है, नहीं तो घर लौट के चले आए पाठशाला में। हरदेव गुरु थे, उन्होंने स्थापित किया धर्म ज्ञानोपदेश। हमारी सबसे पहले मुलाकात उनकी वही थी मालवीय जी की। वैसे तो हमने देखा है, मगर सबसे पहले उनका भाषण या कोई चीज हमें सुनने का सौभाग्य हमको अपने दादा साहब लाला सावन लाल जी साथ भैया, और हम वहाँ गए, उनके घर के पास गए। उनके घर के पास जो हॉल है उसमें उनकी कथा हो रही थी। उन्होंने शायद हमें समझ में आता है तुलसीकृत रामायण का कुछ भाषण पढ़ा, और वो इतना सुंदर था, इतना प्रभावित मैं गया कि मैं आपसे नहीं कह सकता। वो उनकी वाणी में मधुरता और धीरता, और जो थे सबके आंखों में आंसू भर रहे थे जिस वक्त उन्होंने रामायण सुनी। मैट्रिक परीक्षा पास करने के उपरांत उनका विवाह कुंदन देवी के साथ हो गया। उसी समय उनका प्रवेश न्योर सेंट्रल कॉलेज में हो गया और सन 1881 में उन्होंने एफए की परीक्षा पास की और सन 1884 में उन्होंने बीए की परीक्षा पास कर ली। निर्धन परिवार में जन्म लेने के कारण वो आगे की शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके
और अपनी माताजी के कहने पर सन 1885 में उन्होंने 40 रुपए मासिक पर गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापन कार्य आरंभ कर दिया। अठारह की द्वितीय कांग्रेस में मालवीय जी कलकत्ते गए हुए थे। वहां उनकी डॉक्टर राजा रामपाल सिंह जी थे और राजा रामपाल सिंह के आग्रह पर उन्होंने काला काकर में जाके हिंदुस्तान पत्र का संपादन करना स्वीकार किया। किंतु उन्होंने एक शर्त राजा रामपाल सिंह जी के सम्मुख रखी थी। वो ये शर्त थी कि क्योंकि राजा महाराजा लोग वैभव में रहते थे, उनकी बहुत सी चीजें ऐसी होती थी जो मालवीय जी के हिसाब से उनके अपने व्यक्तिगत मत के अनुसार सर्वथा उचित नहीं थी। उसमें सबसे अधिक उनको विरोध था कि यदि कोई मद्यपान किए हो तो उस समय उसे हर किसी से नहीं मिलना चाहिए। अतः वहाँ की पत्रकारिता स्वीकार करने की शर्त में उन्होंने ये बात रखी थी कि मैं संपादकत्व तभी करूंगा जब कभी भी किसी भी दिन आप मद्यपान किए हों, उस समय मुझे अपने पास न बुलाएं। राजा रामपाल सिंह जी ने उनकी ये शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली थी और महामना ने जाकर के काला काकर में हिंदुस्तान का संपादकत्व प्रारंभ किया। उसके बाद खूब अच्छा पत्र चला, अच्छा उनका आपस में सामंजस्य था, पत्र की अच्छी शोहरत भी हुई। किंतु इत्तेफाक से एक दिन कुछ वर्षों के बाद में राजा रामपाल सिंह जी ने जब महामना को बुलाया अपने पास, उस समय संभवतः वो मद्यपान कर चुके थे। अपनी शर्त के अनुसार महामना जी ने उनके पास दूसरे दिन अपना त्याग पत्र भेज के यह आग्रह किया, क्योंकि शर्त का उल्लंघन हो गया जिस शर्त पर वो आए थे, इसलिए उन्हें इस पद से मुक्त किया जाए। उस हालत में राजा रामपाल सिंह जी ने अपनी एक दूसरी शर्त महामना जी के सामने रखी और उन्होंने ये कहा कि यदि आपके ऐसा व्यक्ति वकालत करे तो संभवतः देश के और भी विशिष्ट जो क्षेत्र हैं उनमें उनका योगदान अधिक हो पाएगा। उस समय तक महामना जी ने वकालत पढ़ी नहीं थी, किंतु राजा रामपाल सिंह के आग्रह पर उनकी इस शर्त पर कि वो तभी उन्हें मुक्त करेंगे जब वह वकालत करने की स्वीकृति दे देंगे, महामना जी ने वकालत पढ़ी और वकालत पढ़ने के बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। उनके एक मित्र लाला ब्रजमोहन लाल जी भल्ला के पास साहित्य और दर्शन की पुस्तकों का अच्छा संग्रह था। उन्हीं के सहयोग से मालवीय जी ने 15 दिसंबर सन 1889 को एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की, जो बाद में भारतीय भवन पुस्तकालय के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इलाहाबाद में मालवीय जी का एक स्थान भारतीय भवन है, यहाँ भारतीय भवन पुस्तकालय की स्थापना महाराणा मालवीय जी ने कराई। भल्ला परिवार ने मालवीय जी को की प्रेरणा से अपना सब कुछ उसमें दान दिया, स्थान दिया, बिल्डिंग बनवाया, तो मालवीय जी की प्रेरणा थी और मालवीय जी ने भारतीय भवन पुस्तकालय की को बनाया और उनका लक्ष्य था कि उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी, कैसे हिंदी को बढ़ाया जाए, कैसे लोगों में पढ़ने की भावना उत्पन्न की जाए। और भारतीय भवन पुस्तकालय इलाहाबाद का केंद्र बना। जैसे उधर स्वराज भवन था, वैसे भारतीय भवन इधर था, जहाँ लाला लाजपत राय आते थे। और हमारे पुस्तकालय में, भारतीय भवन पुस्तकालय में स्वयं श्रीमती कमला नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तमाम लोग आते थे और क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया था। स्वाधीनता की लड़ाई में एक स्थान हो गया था। उसी बहाने अंग्रेजों के समय था, छापा पड़ता था, मगर वो काम चला और भारतीय पुस्तकालय मालवीय जी की देन, उनकी प्रेरणा से बनी।
जगह भीड़ उमड़ पड़ती थी। इस घर को देखकर हम कहते हैं कि इसका रचने वाला कोई चतुर पुरुष था, जिसने रहने वालों के सुख के लिए जो जो प्रबंध आवश्यक था उसको विचार कर घर रचा। हमने रचने वाले को देखा भी नहीं, तो भी हमको निश्चय होता है कि घर का रचने वाला